सो नाउ अब 4 क्वेश्चंस तक तो हमें लास्ट लेक्चर में देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं जिसमें कहा गया है फॉर अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटी ऑफ 8 पर्सन्स, ये हमारे पास है 8 लोग की कमिटी है। जो इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पर्सन मोर देन वन पोजीशन। मतलब एक हमें चेयरमैन उसमें से सेलेक्ट करना है, एक हमें वाइस चेयरमैन इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। तो ये कितने तरीके हो सकते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल है। कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? तो 8 में से 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं। पहला तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ भाई, मुझे 8 में से 2 पोजीशन सिलेक्ट करनी है। तो NPR के फॉर्मूला से 8P2 यानी मैं सीधा लिख सकता हूँ 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। जो फॉर्मूला है NPR का विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, उस हिसाब से। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 यानी 6 फैक्टोरियल। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसे अगर आगे लिखे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 वगैरह चालू रहेगा, जिसे मैं 6 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ बिकॉज नीचे कट हो जाएगा। तो 56 टाइप से मैं ये पोजीशन भर सकता हूँ। दूसरी मेथड जो हम यूजुअली करते आए रेगुलर कि नहीं चलो 8 बंदों की कमेटी है, उसमें 6 को तो इन्हीं में रहना है जो भी है उनके कमेटी मेंबर्स, एक को हमें चेयरपर्सन एक को वाइस चेयरपर्सन सिलेक्ट करना है। 8 बंदों में से कोई भी चेयरपर्सन हो सकता है। अब जो चेयरपर्सन हुआ वो वाइस चेयरमैन नहीं होगा बिकॉज एक बंदा एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है। तो ये 8 तरीकों से, ये 7 तरीकों से सिलेक्ट किया जा सकता है। मतलब 8 7 जा 56। ये जो दोनों मेथड है, धीरे धीरे देखेंगे दूसरी मेथड भी कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। ये तो ये दोनों तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 8 में से किसी एक को चेयरमैन और किसी एक को वाइस चेयरमैन की पोजीशन पर कैसे होल्ड किया जा सकता है। ये अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है। अच्छा, अब कॉमन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको बताया गया है कुछ n-1 P3 इज टू, मतलब डिनोमिनेटर में है NP4 इज इक्वल टू 1:9, 1/9 दिया गया है। अब n-1 P3 एक्चुअली फॉर्मूला क्या है NPR का? तो जो वो फॉर्मूला है वो ये है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर n-1 P3 है तो यहाँ मैं लिखूँगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा मेरे पास n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? ठीक से देख लीजिए, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने n-1 अपॉन n-4 फैक्टोरियल का। जो NPR वाला फॉर्मूला है उसी मेथड से n-1 अपॉन n-4 फैक्टोरियल। अब सिमिलरली मुझे जो डिनोमिनेटर में दिया है NP4, वो NP4 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। क्यों? कौन से फॉर्मूला से? n-r वाले फॉर्मूला से। NPR का जो है n फैक्टोरियल अपॉन n-r, तो उस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। अब जो दोनों वैल्यूज़ है मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, वो मैं रिप्लेस कर दूंगा। n-1 P3 जिसकी वैल्यू मेरे पास वो है n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। NP4 की जो वैल्यू है वो है n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो ये तो यहाँ से कट हुए जा रहा है n-4, तो n-4 n-4। अब बचा क्या? n-1 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है, अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। अब जैसे आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ जैसे n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को अगर मैं आगे ले जाऊँगा, जैसे 5 फैक्टोरियल है, सपोज यहाँ 5 फैक्टोरियल है, तो 5 के बाद क्या आएगा? अगर मैंने 5 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया, फॉर एन एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसके बाद लिखूँगा 5 इंटू 4, 4 यानी क्या हुआ एक्चुअली 5-1 हुआ, इंटू 3 यानी 5-2 हुआ, इंटू 2 इंटू 1 यानी एक एक कम करते जाना है। तो सिमिलरली यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल को हो मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ। नीचे जो n फैक्टोरियल है उसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल।
is equal to given is 1 upon 9. Then n minus 1 cut. Then 1 upon n is equal to 1 upon 9. And from here we can say n is equal to 9. ओके क्लियर है। ये फॉर्मूला के हिसाब से ही जाना है, देखना है कि नहीं चलो एनपीआर को मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट, समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, जिसमें दिया गया है हमें 7th में जो फर्स्ट है उसमें कि 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। तो कुछ नहीं करना है, बस एक्सटेंड करते जाओ, फॉर्मूला अप्लाई करते जाओ। एनपीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। 6PR माइनस 1 इसका फॉर्मूला क्या होगा अकॉर्डिंग टू एनपीआर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब r मानी यहाँ पर r माइनस 1 है, यानी माइनस को मैंने ब्रैकेट में रखा हुआ है, समझे आप। तो यहाँ पर ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल, चलो इसे एज इट इज़ रखा मैंने। यहाँ पर 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। क्यों? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यही होगा आगे जो फैक्टोरियल का सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 माइनस आर प्लस 1, ये फैक्टोरियल का साइन एज इट इज़। अब 5 फैक्टोरियल को मैं कट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब कॉमन सी बात है, अब 7 माइनस आर फैक्टोरियल है, इसमें से एक एक कम करूँगा अगर माइनस वन करूँगा अगर, तो 7 माइनस आर को मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर। 5 माइनस आर फैक्टोरियल पर रुक जाना है, क्यों रुक जाना है? तो 5 माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ भी है, तो ये तो कट होना है 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब जो बचा आपके पास वो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। इसे हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। भाई क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है देख लेते हैं। तो यहाँ ये होगा 42 माइनस 7R माइनस 6R प्लस आर स्क्वायर प्लस 12, इस तरफ आएगा ये हो जाएगा नेगेटिव 12। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 13R माइनस 12 एंड प्लस 42 यानी प्लस 30। सिंपली फैक्टराइज होगा ये, एडिशन चाहिए हमको 13, मल्टीप्लिकेशन चाहिए 30, तो ये 10 प्लस 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r माइनस 10 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अगर 0 से कंपेयर करूँगा दोनों को तो r माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10 उस तरफ जाएगा अगर, तो ये हो जाएगा प्लस 10, माइनस 3 उस तरफ जाएगा, हो जाएगा प्लस 3। ओके, अब देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो सिमिलर क्वेश्चन है इससे वो मैं छोड़ रहा हूँ, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो अभी हम 8 देख रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड विद यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें वर्ड दिया है EQUATION इक्वेशन। तो इसके सभी लेटर्स का यूज़ करके विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब जिसका मीनिंग हो या मीनिंग ना हो, कैसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। कॉमन सी बात है, पहले देख सकते हैं कोई रिपीट हो रहा है या नहीं। तो NO रिपीट नहीं हो रहा है, I भी नहीं हो रहा है, T भी नहीं हो रहा है, A भी नहीं, U भी, कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, यानी सारे डिफरेंट कोई लेटर डिफरेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो सारे लेटर्स डिफरेंट लेटर्स हैं। तो अब इसको कितने तरीक़ों से आप इस लेटर्स का यूज़ करके अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। कॉमन सी बात है, 8 लेटर का यूज़ करके मुझे 8 ही वर्ड्स बनाने हैं, 8 लेटर्स का यूज़ करके मुझे 8 ही टाइप से इसे अरेंज करना है। तो 8P8 हुआ है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो NPR के सर ये हम डिटेल में देखेंगे एज आई टोल्ड यू, लेकिन पहले हम फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, जिसमें साथ साथ में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं चलो ये हो सकता है। NPR के मेथड से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल,
तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 यानी 0 फैक्टोरियल। एज वी नो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, यानी कितने मेथड हो सकते हैं? 8 फैक्टोरियल जितने वर्ड्स बन सकते हैं इससे। दूसरी बात, अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करूँ इसका, तो 8 लेटर है इसमें। आपको ये क्लैरिफाई किया गया है कि एक लेटर एक ही बार यूज़ होना चाहिए, यानी कि रिपीटेशन नहीं चाहिए। तो ये मैं 8 टाइप से भर सकता हूँ। एन सपोज यहाँ पर रख दिया मैंने, या फिर आई यहाँ पर रख दिया, ओ रख दिया, दूसरी बार वो रिपीट नहीं होगा, यहाँ भी रिपीट नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, कहीं पर भी। तो एक्चुअली क्या हुआ, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 8 फैक्टोरियल ही हुआ। तो मैं 8 फैक्टोरियल टाइप से इस वर्ड में से लेटर्स बना सकता हूँ, 8 फैक्टोरियल टाइप से। समझ में आ रहा है? तो यानी 8 फैक्टोरियल यानी जो भी कैलकुलेशन हो रहा है उसका, वो एक साथ रख के हम बता सकते हैं कि नहीं चलो ये 8 फैक्टोरियल टाइप से इतने वर्ड्स बन सकते हैं। ओके, अभी जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। तो मंडे का यूज करके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? ओके, फर्स्ट उसमें दिया है 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। आपको ये फाइंड करना है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले तो 4 लेटर का वर्ड बनाना है, कितने वर्ड बन सकते हैं? तो ये 6 लेटर्स है टोटल, तो ये मैं 6 टाइप से भर सकता हूँ। ये 5 से, ये 4 से, अगर रिपीटेशन नहीं है ये 3 से, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा 120, 120 इंटू 3 यानी 360। दूसरा ये भी मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। 6 में से मुझे अरेंज करने हैं कितने, 4 अरेंज करने हैं, तो 6p4 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी ये भी सेम रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, इसके भी बाकी 2 बचे जो क्वेश्चन है, इसमें सेम क्वेश्चन है और इसके बाद भी 1-2 बचे शायद, वो आपको ट्राई करना है। अगर नहीं हुआ तो आपको कमेंट में मुझे बताना है कि नहीं चलो ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये नहीं हुआ, वॉटेवर जो भी है, जो हम आगे देखेंगे। ओके।